बाकी क्वेश्चंस की तरह ये क्वेश्चन भी हमने इन्हीं साहित्य भवन बुक से लिए हैं। साहित्य भवन बाई खाता लेखाशास्त्र, ये इसकी हिंदी मीडियम की बुक है। और ये साहित्य भवन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, राइटर एस एम शुक्ला, ये इंग्लिश मीडियम की। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शेयर्स चैप्टर का फर्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे। हमने यहाँ पर जर्नल एंट्री के कॉलम बना लिए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। और यहाँ पर एक हेडिंग है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सुशील लिमिटेड। सुशील लिमिटेड क्यों है ये भी हम आपको बताते हैं। और सवाल का जो पहला टॉपिक है वो एट पार का है, क्योंकि जो हमने लास्ट टाइम आपको थ्योरी का एक वीडियो भेजा था उसमें हमने आपको बताया था कि सवाल एट पार भी हो सकता है, एट प्रीमियम भी हो सकता है और डिस्काउंट के रूल्स में चेंजेस हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो इंट्रोडक्शन का सेकंड वीडियो आप लोग देख लें, उसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जर्नल एंट्रीज़ के हमने कॉलम बनाए हैं। अब आप यहाँ क्वेश्चन ज़रा नोट करें। ये है फर्स्ट क्वेश्चन, सुशील लिमिटेड, सुशील लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जिसने 10,000 शेयर्स इशू करे हैं। 10 रुपीज़ का एक शेयर है, जिसमें से 2 रुपये एप्लीकेशन पर है, 3 रुपये अलॉटमेंट पर है और 5 रुपीज़ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। 5 रुपीज़ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर है। ऑल द अमाउंट्स हैव बीन ड्यूली रिसीव्ड, सारे के सारे पैसे समय पर प्राप्त हो गए। तो आपको इसके लिए जर्नल एंट्रीज बनानी है। हिंदी मीडियम में भी क्वेश्चन आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ देखें, क्वेश्चन की 2 लाइनें यहाँ पर दिख रही हैं आपको। सुशील लिमिटेड ने 10,000 अंश जनता को निर्गमित किए, जिसमें से 10 रुपये का एक शेयर है और 10 में से 2 रुपये आवेदन यानी एप्लीकेशन पर है, 3 रुपये आवंटन यानी अलॉटमेंट पर है और उसके बाद 5 रुपये प्रथम और अंतिम योजना पर। एक ही कॉल है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5 रुपये की, और सभी राशियां यथा समय प्राप्त हो गई। कंपनी के जर्नल में आवश्यक लेखे कीजिए। अब आप यहाँ पर जब जर्नल एंट्रीज बनाएंगे तो ये किस तरह से लिखी जाएंगी, इसको आपको यहाँ समझना है। जब क्वेश्चन में कोई डेट ना दी गई हो, मैक्सिमम शेयर्स के क्वेश्चन में डेट नहीं दी जाती है। बहुत ही रेयर केस ऐसा है जिसमें शेयर के क्वेश्चन में डेट दी जाएगी। जब डेट दी जाएगी तब लिखेंगे। वैसे आप कॉलम सारे बनाएंगे लेकिन डेट का कॉलम खाली रहेगा। तो हम फर्स्ट एंट्री से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट एंट्री यहाँ पर लिखी जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन आप पूरा भी लिख सकते हैं, A डॉट भी लिख सकते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब यहाँ पर अमाउंट भरेंगे। अमाउंट पे ध्यान रखना है, अमाउंट कैसे भरा जाएगा। क्वेश्चन में ध्यान दें, 10,000 शेयर्स हैं और एप्लीकेशन का रेट कितना है, 2 रुपीज़, 2 रुपये का आवेदन है। तो 10,000 इंटू 2 करेंगे, कितना आएगा, 20,000। तो एप्लीकेशन में पहली एंट्री में अमाउंट भरा जाएगा 20,000 रुपीज़। सेकेंड एंट्री लिखेंगे इसकी, आप यहाँ पर लाइन खींच सकते हैं यहाँ से यहाँ तक इस तरह। सेकेंड एंट्री में लिखेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका नरेशन हो जाएगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, यानी एप्लीकेशन के जो पैसे थे वो ट्रांसफ़र कर दिए गए। आप इसको यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, बीइंग ट्रांसफ़र ऑफ एप्लीकेशन मनी, ये भी ठीक है। और अमाउंट वही रहेगा जो फर्स्ट एंट्री में था, 20,000। और ये 2 एंट्री लिख लेने के बाद अब आपको ये ध्यान देना है कि एप्लीकेशन की दोनों एंट्रीज़ कंप्लीट हो गई हैं। अब जो एंट्री आएगी वो होगी अलॉटमेंट की। तो अलॉटमेंट की फर्स्ट एंट्री में क्या लिखेंगे हम लोग, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखेंगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब यहाँ पर आप ध्यान दें कि इसका अमाउंट आप कैसे भरेंगे। तो अपनी बुक में ध्यान दें कि अलॉटमेंट का रेट क्या है।
कितने रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट यहाँ दिया गया है, ₹3 ऑन अलॉटमेंट, 3 रुपये का अलॉटमेंट है, 10,000 शेयर है, मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में 10,000 इंटू 3 तो ये बन जाएगा 30,000 रुपीज़, ₹30,000। ये एंट्री अलॉटमेंट को ड्यू करने की है। इसके बाद अलॉटमेंट को रिसीव करने की एंट्री लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो इसका भी अमाउंट सेम वही रहेगा जो अभी हम लोगों ने ऊपर एंट्री में लिखा है, 30,000। ये अलॉटमेंट को रिसीव करने की एंट्री है, तो इसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ये अलॉटमेंट को रिसीव करने की एंट्री हो गई। अब टोटल 4 एंट्रियाँ हो चुकी हैं, 4 एंट्रीज़। फर्स्ट 2 एंट्रीज़ आर रिलेटेड टू एप्लीकेशन एंड द अदर 2 एंट्रीज़ आर रिलेटेड टू अलॉटमेंट। इसके बाद कॉल की एंट्री आएगी। एक ही कॉल है आपके सवाल में, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए एंट्री क्या होगी, इस पर ज़रा ध्यान दें आप लोग। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए रेट जो दिया गया है आपकी बुक में, तो आप यहाँ देखेंगे अपने क्वेश्चन में एक ही कॉल दी गई है, सिर्फ ₹3 ऑन अलॉटमेंट था और ₹5 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो इसको एंट्री में किस तरह से लिखेंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करने की एंट्री हो चुकी है। इसका नरेशन लिखेंगे हम लोग, बीइंग अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, बीइंग अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू। अब अमाउंट कैसे भरेंगे इसको ज़रा ध्यान से समझें आप लोग, क्वेश्चन में देखेंगे तो 10,000 शेयर्स हैं और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रेट है ₹5। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 10,000 इंटू 5 करने से आएगा 50,000। तो 50,000 रुपीज़ यहाँ पर फिल कर दिया जाएगा। ये फ़र्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री हो गई। इसके बाद फर्स्ट कॉल को रिसीव करने की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। सेम अमाउंट 50,000 जो आपने अभी ऊपर ड्यू की एंट्री में भरा, वही यहाँ पर रिसीव में फिल कर देंगे हम लोग। नरेशन लिखेंगे, बीइंग अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड। अब आप लोग ज़रा ध्यान दें यहाँ पर कुछ ज़रूरी बातों को लेकर। जर्नल एंट्रीज़ ये आपकी सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। 2 एंट्रियाँ स्टार्ट की, ये दोनों एप्लीकेशन की हैं। इसके बाद ये दोनों एंट्रियाँ अलॉटमेंट की हैं। अलॉटमेंट को हमने शॉर्ट में ALLOT लिखा है। आप इतना भी शॉर्ट ना करें कि खाली ए लिख के छोड़ दें, फिर समझ में नहीं आएगा कि ये ए अलॉटमेंट के लिए है कि एप्लीकेशन के लिए। तो शॉर्ट फॉर्म अगर आप लिख रहे हैं तो कम से कम इतना ज़रूर लिखें जितना हम आपको बता रहे हैं। अदरवाइज़ आप पूरा नाम भी लिख सकते हैं, एप्लीकेशन या अलॉटमेंट। इसके बाद ध्यान देंगे आप एंट्रियों पर, तो 2 एप्लीकेशन की एंट्रियाँ, 2 अलॉटमेंट की एंट्रियाँ और 2 कॉल की एंट्रियाँ। अब ज़रा हम पहले आपको अलॉटमेंट की और कॉल की एंट्री के बारे में बताएं। अलॉटमेंट की जो फर्स्ट एंट्री होती है ये ड्यू की एंट्री होती है और उसके बाद रिसीव की एंट्री होती है। कॉल में भी पहले एक एंट्री ड्यू की होती है, उसके बाद में रिसीव की होती है। ड्यू की एंट्री में 2 में शेयर कैपिटल होगा हमेशा। यहाँ पर भी अलॉटमेंट की एंट्री है तो अलॉटमेंट ऊपर डेबिट में और 2 में शेयर कैपिटल, ये ड्यू की एंट्री हो गई। ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री है तो यहाँ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट में और 2 में शेयर कैपिटल, ये दोनों ही एंट्रियाँ ड्यू की हैं। रिसीव करते समय हमेशा बैंक डेबिट होगा। रिसीव की एंट्री ये भी है और रिसीव की एंट्री ये भी है, दोनों में बैंक अकाउंट डेबिट होगा। यहाँ अलॉटमेंट रिसीव हो रहा है इसलिए 2 शेयर अलॉटमेंट लिखा है, यहाँ पर
कॉल के अमाउंट रिसीव हो रहा है तो इसलिए 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखा है। ठीक है, अगर यहाँ पर फर्स्ट कॉल अलग होती है और सेकंड कॉल अलग होती तो उसमें भी यही करते। सेकंड कॉल पहले ड्यू करते, उसकी एंट्री कुछ इस तरह से होती, सेकंड कॉल का नाम डेबिट में होता और 2 में शेयर कैपिटल, और रिसीव करते समय बैंक डेबिट होता, 2 शेयर कैपिटल हो जाता। लेकिन आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि एप्लीकेशन की जो स्टार्ट की 2 एंट्रियाँ होती हैं एप्लीकेशन की, उसमें आप कभी भी इस तरह से नहीं लिखेंगे कि पहले ड्यू की लिखेंगे बाद में रिसीव। ऐसा नहीं होता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी अगर शेयर खरीदने जाता है तो पहले ही उससे एप्लीकेशन फॉर्म के पैसे कंपनी रिसीव कर लेती है। एक बात अच्छे से समझ लेनी है कि ये जो हम लोग जर्नल एंट्रीज़ करते हैं, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है जर्नल एंट्रीज़ इन द बुक्स ऑफ सुशील लिमिटेड। सुशील लिमिटेड का मतलब हुआ ये किसी कंपनी की एंट्री है। हम ये एंट्रीज़ जनरल पब्लिक की ओर से, जनरल पब्लिक की तरफ से एंट्रीज़ नहीं कर रहे हैं, हम ये कंपनीज़ की बुक्स में एंट्री कर रहे हैं। तो कंपनी को एप्लीकेशन का अमाउंट पहले रिसीव होता है और उसके बाद एप्लीकेशन का अमाउंट कंपनी अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है। ये बात आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है। और जितनी भी लाइनिंग आपको ये खींचनी होगी, ये सिर्फ पर्टिकुलर्स के बॉक्स में ही होगी, और ये लाइन आप लोग कोशिश करें कि ब्लैक पेन से खींचें। और लास्ट में एक लाइन पूरी कम्प्लीटली, एक लाइन तो यहाँ से यहाँ तक एंट्री के लिए होगी और एक लाइन कम्प्लीटली क्लोज़ करने के लिए होगी। और कुछ क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं जर्नल एंट्री का टोटल करने के लिए दिया जाता है। जर्नल एंट्रीज़ का टोटल शेयर्स के क्वेश्चन में कंपलसरी नहीं होता, आप चाहें तो यहाँ पर टोटल कर सकते हैं या आप नहीं भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे जैसे धीरे धीरे आप क्वेश्चन में आगे की ओर बढ़ेंगे तो आप ये जानेंगे कि इसमें अलग अलग तरह की सिचुएशन वाइज जर्नल एंट्रीज़ की जाती हैं, जिसमें टोटल से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि आप एंट्रीज़ को किस तरह से समझते हैं और उसको कॉपी में किस तरह से लिखते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये पूरा का पूरा क्वेश्चन, जिसमें टोटल 6 एंट्रियाँ हैं, ये अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर ये समझ में आएंगी तो आगे की एंट्रियाँ और भी अच्छे से समझ में आएंगी। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग आगे भी इसी तरह से क्वेश्चंस को समझते रहेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुँचाने के लिए इसको शेयर करते रहें। थैंक यू।